हेलो एवरीवन। जहाँ पर हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वहीं से ही आगे डिस्कस करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधान कि क्या क्या इसमें प्रावधान हुए थे। फर्स्ट था हमारा हानिकारक प्रक्रिया, सेकंड है प्रशासन, थर्ड है क्रियान्वय एवं लागू किया जाना, दैट मीन्स उसे चलाना कि ये किसको दिया गया। फोर्थ है अपराध के लिए दंड का प्रावधान। फर्स्ट है हमारा हानिकारक प्रक्रिया। तो ये होती क्या है, इसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। फर्स्ट है कि ऐसी मशीन या पुर्जे जिनसे नुकीली चीज़ें निकली हों या फिर दुर्घटना होने के चांसेस हैं, उनको कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए चलते वक्त, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है कि कारखानों में अगर आग लग जाए तो वहाँ पर जो है सूचना देने के लिए अलार्म लगे हुए होने चाहिए। थर्ड है कि अगर कोई भी कारखाना जहाँ पर बेल्डिंग या फिर पत्थर खोदने और काटने का काम होता है, वहाँ पर मज़दूरों को आँखों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने चाहिए, जैसे कि स्पेक्स होते हैं आँखों के लिए, तो उस तरीके का जो है इंतज़ाम करना चाहिए। और अगर किसी कंपनी में या फिर उद्योग में आग लग जाती है तो वहाँ पर उसको बुझाने के जो भी यंत्र हैं, डिवाइसेस हैं, वो वहाँ पर लगे होने चाहिए। उसके बाद है प्रशासन, सेकेंड पॉइंट। प्रशासन क्या होता है, तो प्रशासन में ये है कि ये जो हमारा अधिनियम है ना, वो भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन इस अधिनियम को चलाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो राज्य सरकार को सौंप दी गई। ये जो जिम्मेदारी है किसको दी गई? राज्य सरकार को। और जो राज्य सरकार द्वारा इन कानूनों को लागू करने के लिए जो भी निरीक्षक की भर्ती की जाती है, उनको जो है निरीक्षण राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दैट मीन्स उनकी जो भर्ती है या उन्हें रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार होता है ना, वो राज्य सरकार होता है। ठीक है। और इन निरीक्षकों के लिए मतलब जितने भी निरीक्षक परीक्षण वगैरह होते हैं, निरीक्षकों को सारी जो है अधिकार दिए जाते हैं। सारे अधिकारों के साथ जो है इन्हें संपन्न बनाया जाता है। अब इसमें अधिकार क्या क्या हो गए, जैसे कि ये जो निरीक्षक है, ठीक है, ये किसी भी कंपनी में किसी भी मालिक के बिना अनुमति के जो है जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर। और वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, श्रमिक लोग, उनसे जो है पूछताछ कर सकते हैं, चाहे वो उनकी सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे उनकी सुरक्षा और सुविधाओं से रिलेटेड हो, या वो उनसे कोई भी जो है सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं कि आपको सुविधा मिल रही है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रशासन के अंदर में आती हैं। थर्ड है इसे लागू किया जाना, कि किस तरीके से इसका लागू या जो भी है। तो कारखाना अधिनियम 1948 अप्रैल 1949 में पूरे देश भर में लागू किया गया, जो कि हम फर्स्टली पढ़ चुके हैं कि कारखाना अधिनियम 1948 और अप्रैल 1949 में पूरे देश भर में लागू किया गया था। और इस अधिनियम में 1970 में संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब है कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस हुए इसके अंदर। इस अधिनियम में 1970 में चेंजेस किए गए, जिसके अनुसार जो ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो जितने भी लोगों को काम पे रखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो लोगों को काम पर तो रखते हैं पर उनसे ज़्यादा काम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे कम देते हैं। तो इस अधिनियम के अंदर ये चेंजेस किए गए कि जो वो लोग हैं, जो वो श्रमिक हैं, वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पर कर सकते हैं। उस अधिनियम में ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई थी। इसके बाद है अपराध के लिए दंड का प्रावधान। इस पॉइंट के जो है काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें यह है कि जैसे मालिकों द्वारा जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है शोषण किया जाता है, उनके ऊपर जो भी ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो उन सब के लिए क्या क्या दंड होना चाहिए, क्या क्या जो है उनको जो है सज़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर है। इसमें ये है कि जो हमारे कंपनी के जो मालिक हैं, सबसे फर्स्ट है पहली बार उल्लंघन करने पर इसका क्या है कि अगर कोई कंपनी का मालिक पहली बार इस अधिनियम को जो है उल्लंघन करता है, दैट मीन्स मानता नहीं है जो भी इसके अभी रूल्स थे
उन चीज़ों को अगर वो नहीं मानता है तो पहली बार, तो उसे 3 महीने की सज़ा और 2,000 रुपये अलग से जो है दंड देना होगा। ठीक है, अलग से देना होगा। और अगर वही चीज़ वो एक बार ये सब होने के बाद दूसरी बार भी उस अधिनियम के जो भी कानून हैं उनको नहीं मानता है तो उसकी सज़ा जो है दुगनी कर दी जाएगी और 6 महीने की सज़ा और साथ में 5,000 रुपये उसे अलग से देने होंगे। और अगर वो तीसरी बार भी मतलब बार बार उसका नाम ऐड होता जा रहा है तो क्या होगा, तो उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और साथ में पर डे के हिसाब से उसे 150 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बाद फोर्थ है कि निरीक्षक के कार्य में बाधा उत्पन्न करना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी मालिक कोई दस्तावेज नहीं देता है, जैसे किसी